जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 17। ध्यान, प्राणायाम, नाड़ी शोधन। हमारी सारी क्रियाशीलता हमारी जीवनी शक्ति पर ही आधारित है। जीवनी शक्ति जीवन भर क्रियाशील बनी रहती है। ये पूर्ण रूप से प्रकट होकर अपना कार्य कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि ये एक ही साथ अनेक तरह के क्रियाकलापों से बोझिल न होने पाए। एक ओर जहां इस प्रकार सावधानी रखने की आवश्यकता है, दूसरी ओर हमारा ये भी प्रयत्न होना चाहिए कि जीवनी शक्ति का संपर्क उसके मूल स्रोत से भी बना रहे, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न आने पाए। ध्यान, निष्क्रियता। जब हम रात्रि में गहरी नींद में सोते हैं तो सुबह उठने पर अपने को तरोताजा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारी थकावट और कमजोरी चली गई। ये इस कारण होता है कि गहरी नींद के समय हम निष्क्रियता की स्थिति में होते हैं। जागृत अवस्था में शरीर, मन और बुद्धि की क्रियाओं के माध्यम से ही अहम क्रियाशील रहता है। अतः शरीर, मन और बुद्धि की गति रोकने से अहम का विलय हो जाता है और हमारा संपर्क शक्ति, आनंद और ज्ञान के स्रोत भगवान से हो जाता है। इस प्रकार ये निष्क्रियता ही हमें तरोताजा बना देने में समर्थ होती है। जब तक निष्क्रियता का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की शक्ति नहीं प्राप्त होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सच तो ये है कि निष्क्रियता ही क्रियाशीलता का आधार है। इस निष्क्रियता की साधना से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम सभी स्तरों पर चल रहे व्यापार रुक जाते हैं, जिससे जीवनी शक्ति अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर अपने मूल स्रोत से संपर्क द्वारा पूर्व क्षमता को प्राप्त कर लेती है। ध्यान की उपयोगिता। जीवनी शक्ति को जगाने में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे सारे तनावों के दूर होने में सहायता मिलती है और इसके माध्यम से अपने ही अंदर स्थित उस जगत में पहुंचा जा सकता है जहां जीवन है और आनंद ही आनंद है। इसलिए सभी धर्मों और मान्यताओं में ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान काल में भी संसार के प्रबुद्ध व्यक्तियों का रुझान ध्यान की ओर तेजी से बढ़ रहा है और ये स्वीकार किया जा रहा है कि मन में संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान एक प्रभावकारी साधन है। इसमें इंद्रियों का व्यापार रोकने के साथ साथ मन रोकने का भी अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास की अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। जागृत अवस्था में आंखें मूंदकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर उचित आसन पर बैठने के बाद अंदर जो कुछ भी हो रहा हो, मन जहां कहीं भी भाग रहा हो, उन सब के प्रति तटस्थ भाव रखने से भी क्रमशः दिमाग रुकने लगता है और इससे वांछित लाभ प्राप्त होने लगते हैं। नाम जप के अभ्यास के माध्यम से आने वाली आत्मविस्मृति से भी इस प्रकार की उपलब्धि होती है। तब जीवनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो उठती है। पूर्ण रूप से जागृत ये जीवनी शक्ति, जिसे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने की सुविधा दी जाती है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम के स्तरों के सभी विकारों, मल, आसक्ति एवं आवरण को दूर कर जहां शरीर में अखंड स्वास्थ्य और इंद्रियों में अखंड जीवनी शक्ति भर देती है, वहीं मन, बुद्धि और अहम भी क्रमशः आनंद, ज्ञान और प्रेम से भर जाता है। प्राणायाम। प्रारंभ में ही श्री गीता के अध्याय 15 के श्लोक 14 का उद्धरण देकर बताया गया है कि भगवान ही वैश्वानर अग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में रहते हैं तथा प्राण और अपान को युक्त करके चतुर्विध भोजन को पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। श्री गीता। पचाने में प्राण और अपान से भोजन को युक्त करने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पाचन क्रिया में प्राणवायु जो नाभि के ऊपर रहती है और अपान वायु जो नाभि के नीचे रहती है, दोनों के योग से पाचन क्रिया होती है। योग की ये क्रिया प्राणायाम से ही संबद्ध है। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं होती हैं। पूरक में प्राणवायु को गुदा स्थान तक ले जाकर अपान वायु से मिलाते हैं। कुंभक में प्राण और अपान दोनों की गति को शक्ति के स्थान नाभि में रोक दिया जाता है और रेचक में अपान को प्राणवायु द्वारा बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार प्राणायाम की तीनों क्रियाएं प्राण और अपान से ही संबंधित हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राणायाम की महत्ता प्राचीन काल से ही स्वीकार की गई है। इससे मनुष्य स्वस्थ और निरोगी रहकर जीवनी शक्ति पर पड़ रहे भार को कम कर सकता है। देश और विदेशों में भी प्राणायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये अवश्य है कि इसकी कोई सर्वमान्य विधि नहीं है।
इसलिए इसका प्रारंभ तभी करना चाहिए जब इसका कोई पूर्ण जानकार व्यक्ति सुलभ हो, वो स्वयं भी प्राणायाम करता हो तथा सदा निरोग रहता हो। नाड़ी शोधन। प्राणायाम आरंभ करने के पूर्व नाड़ी शोधन का होना आवश्यक है। इसे किसी जानकार से सीखकर सही ढंग से किया जा सकता है। इसमें कुंभक का नियम नहीं है, केवल पूरक और रेचक करना है। यथा 1. सूर्योदय से पूर्व स्वच्छ वातावरण में सुखासन पर बैठकर पहले दोनों नथुनों से श्वास को अंदर खींचना चाहिए, फिर खींचने की आधी गति से उसे बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा 4 बार करना चाहिए। 2. फिर उसी प्रकार श्वास लेना चाहिए, किंतु उसे एक ही बार में एकदम बाहर निकाल देना चाहिए। इसे भी 4 बार करना चाहिए। 3. इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से उतने ही समय में पूरक करें जितने समय में पहले किया था। तत्पश्चात दाहिने हाथ की ही मध्यमा व अनामिका अंगूठे की ओर से तीसरी और चौथी उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर दाहिने नथुने से पूरक के दुगने समय में रेचक करें। ये एक क्रिया हुई। इसके बाद जिस दाएं नथुने से दुगने समय में अभी रेचक किया था, पुनः उससे पहले की भांति पूरक करके उसे अंगूठे द्वारा बंद कर बाएं नथुने से उंगलियों को हटाकर उसके दुगुने समय में रेचक करें। अब संख्या 2 हो गई। इसी भांति 2 बार और, अर्थात कुल 4 बार करें। 4. इसके बाद इसी क्रिया को दोहराया जाए। अंतर केवल ये होगा कि रेचक वेग से किया जाए, जिससे एक ही बार में श्वास एकदम बिना कोई झटका लगे बाहर निकल जाए। नाड़ी शोधक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती हैं और गले के ऊपर अटके हुए कफ आदि विकार आसानी से निकल जाते हैं। इस क्रिया के बाद प्राणायाम या ध्यान करने में सुगमता होती है और इनमें शीघ्र सफलता की आशा भी की जा सकती है। प्राणायाम से स्नायविक दुर्बलता को मिटाने और जीवनी शक्ति को जगाने में सहायता मिलती है। इनसे जठराग्नि प्रखर होती है, जो जीवनी शक्ति के जागरण का स्वतः एक पुष्ट प्रमाण है। ध्यान का विज्ञान पुस्तक का अध्ययन करें।